नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग बादलों और ज़मीन के दरमियान छलांग लगाएंगे। आदमी लंबा फासला तय करेगा और इसका सफ़र हवा से चलने वाले बादलों की तरह तेज़ होगा। वो बादलों जैसी चीज़ पर सवार होगा और पूछेगा कि ज़मीन में से मेरे साथ कौन है। फिर पूछेगा कि मेरे साथ आसमान वालों में से कौन है, और इसे खाना दिया जाएगा, लेकिन इसके अमाल इसे कबूल नहीं होंगे। अरब के चरवाहे ऊंची इमारतों की तामीर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अरब की ज़मीन एक बार फिर खेतों और नदियों में तब्दील हो जाएगी। एक फितना उठेगा जो अरब के हर घर तक पहुंच जाएगा। ये वो दिन होंगे जिनमें मजहबी जहालत फैलेगी। अल्लाह आलिमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैल जाएगी। फितने बढ़ने लगेंगे, ज़मीन जुल्म व सितम से भर जाएगी। एक औरत दूसरी औरतों के साथ हज पर जाएगी, लेकिन उसके साथ कोई मर्द नहीं होगा। क़यामत के करीब एक औरत अपने मालिक को जन्म देगी, यानी कि बच्चा अपनी माँ पर हुक्म चलाएगा। औरतों की सोहबत की ख्वाहिश की जाएगी और दौलत को ज़िंदगी में कामयाबी का वाहिद सबूत समझा जाएगा। जहाँ तक गुर्बत का ताल्लुक है तो लोग दौलत के बाद नाशुक्रे हो जाएंगे और फिर एक दूसरे को हकीर समझेंगे। यहाँ तक कि जब कोई आदमी किसी की कब्र के पास से गुजरेगा तो ख्वाहिश करेगा कि काश में इसकी जगह होता। ईमानदार लोग ख़त्म हो जाएंगे, नाकाबिले एतबार लोगों को पीछे छोड़ जाएंगे, बेईमान लोग बाकी रहेंगे और वो एतमाद करने के काबिल नहीं समझे जाएंगे। हुकूमत उन लोगों के हाथ में होगी जो इसके हकदार नहीं होंगे। आखिरी ज़माने में जाहिल आलिम होंगे। लोग नमाज के लिए जमा होंगे, लेकिन उन्हें इमामत के लिए कोई इमाम नहीं मिलेगा। औरत अपने शोहर की इसके कारोबार में मदद करेगी और इससे कारोबार में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तजारत का रिवाज होगा, जलजले बढ़ने लगेंगे, जिना आम हो जाएगा, शराब खूब पी जाएगी, लोग रात को देर तक नाचेंगे, वक्त तेज़ी से गुजरेगा, मुसीबतें ज़ाहिर होंगी। ऐसा ज़माना आएगा कि एक शर्अंगेज़ वाक़या पेश आएगा जिसमें कातिल को ये पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और कत्ल होने वाले को ये पता नहीं होगा कि उसे क्यों कत्ल किया गया। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औरतें दुनियावी काम दुनिया की ख्वाहिश से करेंगी, ज़रूरत से नहीं। झूठी गवाही दी जाएगी और सच को छुपाया जाएगा। एक आदमी अपनी माँ की नाफरमानी करेगा और अपनी बीवी की इताअत करेगा, जबकि अपने बाप से परहेज करेगा और अपने दोस्तों से नरमी से बात करेगा। लोग इन चीज़ों को हलाल समझेंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हराम करार दिया था, जैसा कि सूद लेना, और वो इसे भी हराम कर देंगे जिसे उनके बाप दादाओं ने हलाल समझा था। सूद फैलाया जाएगा। वो वक्त जल्द ही आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि वो जो कुछ हासिल करते हैं वो कानूनी है या गैर कानूनी। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे मानने वाले पिछली उम्मतों के अमाल को नकल करके उनकी पैरवी न कर लें। मस्जिदें सजा दी जाएंगी मगर लोगों के दिल हदायत से खाली होंगे। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेहर ख़त्म न हो जाए और लोग भाई भाई होने के बावजूद एक दूसरे से राज़ी नहीं होंगे और लोग औरतों के पास जाना छोड़ देंगे और हम बिस्तरी सिर्फ मज़े के लिए होगी। नाजायज़ औलाद की कसरत होगी और आदमी बग़ैर किसी डर के अपनी बीवी के साथ गली में जमा करेगा। यहाँ तक कि तकरीबन 30 झूठे दजाल ज़ाहिर होंगे और इनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। ज़मीन सोना और चांदी उगलेगी। जब क़यामत करीब आएगी तो मोमिन का शायद ही कोई ख्वाब झूठा होगा। तुम में से जो जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी उतने ही सच्चे होंगे। कौमें जल्द ही तुम पर हमला करने के लिए एक दूसरे को बुलाएंगी, जैसे लोग अपनी दावत पर बुलाते हैं। लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम में सिवाय इसके नाम के और कुछ बाकी नहीं रहेगा और वो कुरान की तलावत करेंगे लेकिन वो इनके हलक से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से इस तरह गुजर जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने को चीरता है और वो दीन में एक साथ नहीं रहेंगे। ये तो वो निशानियां थी जो कि पूरी हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां भी बताई थी जो कि बहुत जल्द पूरी होती नज़र आ रही हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक माल की फरावानी हो जाएगी। कोई इंसान भी ज़कात कबूल नहीं करेगा और जब कोई इंसान इसे किसी के सामने पेश करेगा तो वो इंसान कहेगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2050 तक दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2% तक गिर जाएगी और जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक जंगली जानवर इंसानों से बात करना शुरू न कर दें। लेकिन ये आखिर होगा कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जानवरों की आवाज़ को डिकोड किया जा सकता है। साइंटिस्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके
जानवरों की लैंग्वेज को डिकोड किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को जानवरों से बातें करवा सकती है और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसान फ्यूचर में जानवरों से बातें करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दरियाए फुरात सोने के खजाने को जाहिर करेगा और बहुत से लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। हर एक इस उम्मीद में रहेगा कि वो ये खजाना हासिल करेगा। दरियाए फुरात, जिसे यूफ्रेट्स रिवर भी कहा जाता है, ये ईस्टर्न टर्की से सीरिया और इराक में फ्लो करता है। इस दरिया का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पिछले कुछ सालों से दरियाए फुरात सूख रहा है। 2021 को इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दरियाए फुरात 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगा और यहीं से सोना निकलना शुरू होगा। हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसमें कुछ गोल्ड माइनर्स यूफ्रेट्स रिवर के करीब सोना जमा कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के नज़दीक औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि 50 औरतें एक मर्द के हवाले होंगी। अब तक दुनिया में मर्दों और औरतों की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक औरतों की आबादी मर्दों की आबादी के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। अभी के डाटा के मुताबिक हर साल औरतों के मुकाबले में मर्दों की आबादी कम होती जा रही है, लेकिन अभी एक बड़ी जंग होना बाकी है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो बड़े गिरोह आपस में न लड़ें और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हलाकतें होंगी और वो एक ही मजहबी अकीदे पर चल रहे होंगे और इसी तरह जंगों के बाद मर्दों की तादाद कम पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब खुलेआम जिना करना कानूनी हो जाएगा। आज 65 कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो चुकी है। आज तक दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसान नहीं गुजरा जो अपने दौर से कई सौ साल बाद होने वाले हालात को इतनी डिटेल्स के साथ बता सके। ऐसा करना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके दिखाया है और यही इनके सच्चे होने की दलील है। इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले ये दुनिया जुल्म से भर जाएगी और हर जगह फितने ही फितने होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद जमीन सर सब्ज हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जमीन बंजर हो जाएगी और दुनिया में फूड की शॉर्टेज होगी, जो कि आप खुद भी देख सकते हो कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हर साल एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले एक फितना फैलेगा जिसमें लोग ऐसे तपाए जाएंगे जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है। फिर लोग काफिरों के साथ जंग करेंगे, लेकिन वो ये जंग हार जाएंगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक इंसान जाहिर होगा और मुसलमानों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह इन पर अपनी नीमतें नाजिल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत होगी तो एक आदमी मदीना से मक्का में मौजूद बैतुल्लाह में आएगा। फिर मक्का के लोग उसे बाहर निकालकर हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान उसकी बैत करेंगे और अहले शाम के लोग भी आकर उसकी बैत करेंगे, जबकि वो इस बैत को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फिर कुरैश से एक आदमी निकलेगा और वो एक लश्कर लेकर अहले शाम से इमाम मेहदी को कत्ल करने आएगा, लेकिन अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग ये देखेंगे तो शाम से अल्लाह के वली और इराक के बेहतरीन लोग उसके पास आएंगे और उसकी बैत करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेहदी उस वक्त नजरों से छुप जाएगा और गरीब और मुसाफिरों में से होगा। जब इस्लाम गुर्बत के आलम में उस ऊंट की तरह होगा जो थकावट से अपनी गर्दन डाले हुए होता है, तो उस वक्त जमीन उसके सामने अपने खजाने उंडेल देगी और उसके सामने अपनी चाबियां डाल देगी। फिर वो तुम्हें दिखाएगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है। इमाम मेहदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फौज चलेगी जो कि इमाम मेहदी की फौज के साथ जा मिलेगी। आज के दौर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों का कुछ हिस्सा शामिल है। इस खुरासान के इलाके में जितने भी मुल्कों के शहर आते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे शहर कुछ खास डेवलप्ड नहीं हैं।
खुरासान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और रेतला इलाका है। ये इलाका दुनिया की आयाशी से अलग है ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना हो। जो लोग मरने से डरते हों वो क्या जंगें लड़ेंगे। और दूसरी कॉमन चीज इस इलाके में ये है कि इस इलाके में ज्यादातर आबादी पठान की है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बहादुर कौम है। लेकिन इस खुरासान के जिस इलाके से काले झंडे लेकर फौजें चलेगी, इस वक्त के हालात के मुताबिक वो अफगानिस्तान हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में आज के वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत कायम है और अफगानिस्तान ही वो मुल्क है जिसके पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनकी जीडीपी पहले ही नीचे इतनी जा चुकी है। और तीसरी चीज, अफगानिस्तान ही वो मुल्क है जिसमें तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपने मुल्क से भगा दिया था। जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तो तालिबान ने ईरान से फिलिस्तीन के लिए रास्ता मांगा था। आज के हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये फौजें अफगानिस्तान से ही चलेंगी। लेकिन जब खुरासान से फौजें इमाम मेहदी के लश्कर के साथ जा मिलेंगी, फिर मुसलमान पूरी दुनिया को फतह करेंगे और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन्स दाबिक या अल्माक नाम की जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमन्स के खिलाफ फौज भेजेंगे। ये दोनों फौजें आपस में जंग करेंगी। रोमन्स मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि वो दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। इस ग्रुप को मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमन्स के खिलाफ जंग करेंगे। और वो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी मिसाल किसी ने देखी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा इनके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े लेवल पर कत्ले आम होगा। जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डर कर जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन शहीद होगा, और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है, और इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा होगा और वो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। दज्जाल की इस कंफ्यूजन से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहां मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर दमास्कस की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और वो इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आंख कानी होगी, इसके बाल घुंघरियाले होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा को एक वाकया सुनाने के लिए जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास एक तमीम उदारी नाम का इंसान आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वो अपने जहाज पर सफर कर रहा था, तो रास्ता भूलने की वजह से इसका जहाज एक जजीरे पर जाकर रुक गया और उन्होंने उस जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने इनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल, बेसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं? तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया और कहा कि खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। दूसरा सवाल, क्या तब्रिया की झील में पानी है? तमीम उदारी और इसके साथियों ने कहा, झील में पानी बहुत ज्यादा है। तीसरा सवाल, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबियों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटका दिया। इसके बाद इसने इन्हें अपना नाम बताया, दज्जाल, और इसने कहा कि बहुत जल्द मैं पूरी दुनिया घूमूंगा
लेकिन मक्का और मदीना में मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल यहाँ से निकलेगा। इसके रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इसके साथ लोग होंगे जिनके चेहरे चिपटी ढालों की तरह होंगे। जी हाँ, खुरासान वही इलाका है जहाँ से इमाम मेहदी की फौजें निकलेंगी, यहीं से दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल इंसान को मारकर दोबारा जिंदा करेगा और वो अंधे और उपाहिज लोगों को ठीक कर पाएगा और वो जमीन को भी फाड़ पाएगा और मौसम पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, लेकिन दज्जाल मौसम को कैसे कंट्रोल करेगा? 1990 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रेन एनहांसमेंट मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बारिश करवाई जा सकती है। इस टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड को एयरक्राफ्ट से बादलों में रिलीज किया जाता है। इसे अरब कंट्रीज जैसे दुबई, सऊदी अरब और ओमान ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया है, क्योंकि इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है, जो कि इन अरब कंट्रीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी हैं और दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वेदर पर कंट्रोल करेगा। दज्जाल इन पावर्स का यूज करके लोगों को मजबूर करेगा कि उसे खुदा माना जाए। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, उसे कहेंगे कि मैंने तुझे इनसे दूर रखा है, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकामे लुद पर पकड़ेंगे और उसे वहां नेजा मार कर कत्ल कर देंगे। मुकामे लुद पर आज के दौर में इसराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है और शायद दज्जाल किसी प्लेन में वहां से भागने की कोशिश करेगा और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय गरकुत के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इसराइल में ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इमाम मेहदी वफात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो अल्लाह इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त स्लो गुजरेगा और इस तरह इमाम मेहदी सिर्फ 7 सालों में दुनिया फतह कर लेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे और खंजीरों को मार डालेंगे और जिज़िये को खत्म कर देंगे। फिर एंट्री होगी याजूज माजूज की। दज्जाल के कत्ल के बाद लोग अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। इसी दौरान अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, क्योंकि अब कुछ ऐसे वहशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि कोई कौम उनसे लड़ नहीं सकेगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमानों को माउंट सीना के किले में ले जाएंगे और वही रहेंगे। फिर याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में जाहिर होंगे कि जब इनका पहला गिरोह दरियाए तिब्र के किनारे से गुजरेगा तो इसका पानी पीकर इसे खुशक कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो सोचेगा कि वहां कभी पानी था ही नहीं। वो चूंटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और जमीन पर तबाही मचाएंगे। जमीन पर हंगामा और कत्ल गारत करने के बाद वो कहेंगे, हमने जमीन की तमाम मखलूकों को कत्ल कर दिया है, अब हम आसमान वालों को मार डालेंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। कुदरत के तरीके अजीब हैं, उनके तीर खून आलूद होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मसरूफ होंगे और दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ माउंट सीना के किले में ठहरे होंगे, जहां उन्हें इस कदर शदीद भूख का सामना करना पड़ेगा कि एक इंसान के सरगाए की कीमत 100 सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा होगी। इस नाजुक मोड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे।
अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के जरासीम पैदा करेगा जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी माउंट सीना से नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि सारी जमीन इनकी लाशों और बदबू से भरी होगी। वो फिर अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह एक तेज हवा भेजेगा और एक किस्म के परिंदे आएंगे और लाशों को उस जगह ले जाएंगे जहां अल्लाह उन्हें ले जाने का हुक्म देगा। इनके तीर और कमान इतनी तादाद में होंगे कि मुसलमान इनको 7 साल तक आग की लकड़ी के तौर पर यूज करेंगे। इसके बाद बारिश होगी जो जमीन को बराबर कर देगी। अब अल्लाह जमीन को फल पैदा करने का और आसमान को अपनी नीमतें बरसाने का हुक्म देगा। अल्लाह की इतनी रहमत होगी कि एक अनार को लोगों का एक गिरोह अच्छे से खा सकेगा और गाय का दूध एक कबीले के लिए काफी होगा और बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक मुसलमानों की इमामत करेंगे और दुनिया में इंसाफ से हुकूमत करेंगे। इन 40 सालों में दजाल के कत्ल के 7 साल भी शामिल हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सलाम कहेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देंगे। वो उम्रा या हज करने के लिए मदीना के करीब रूहा नाम की एक जगह के रास्ते मक्का जाएंगे। इन तमाम वाक़यात के होने के बाद वो वफात पा जाएंगे। मुसलमान इनको रोजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यमन का रहने वाला कबीला कहतान से जहजा नाम का इंसान खलीफा बनेगा। इसके बाद कुछ और बादशाह होंगे जिनके दौर में कुफ्र फैलेगा। इस दौरान एक घर मगरिब में और दूसरा मशरिक में जमीन में धंस जाएगा जहां तकदीर के मुनकर रहते होंगे। फिर एक अजीब किस्म का धुआं आसमान से नीचे जमीन तक पूरी दुनिया को सियाह करता हुआ नजर आएगा। ये 40 दिन तक जारी रहेगा और मोमिनों को ठंडा करेगा और काफिरों और मुनाफिकों को बेहोश कर देगा। कुछ 1 दिन बाद होश में आ जाएंगे, कुछ 2 दिन बाद और कुछ 3 दिन बाद। और फिर जुलहज के महीने में एक रात कुर्बानी के दिन के बाद आएगी जो इतनी लंबी होगी कि बच्चे रोने और नूहा करने लगेंगे। मुसाफिर थक जाएंगे और मवेशी चरने के लिए बहुत बेचैन होंगे। लोग रोएंगे और माफी मांगेंगे। आखिरकार सूरज तकरीबन 3 या 4 रातों के बाद मगरिब से तुलू होगा। जैसे चांद ग्रहण बेचैनी की हालत में हल्की सी रोशनी डालता है, ये आसमान के दरमियान तक जाएगा और फिर वापस मगरिब में गरूब हो जाएगा। इसके बाद सूरज हर रोज मशरिक में तलू होगा। क़यामत की इस निशानी के जाहिर होने के साथ ही तौबा के दरवाजे सब पर बंद हो जाएंगे। काफिरों का कुफर को छोड़ना और गुनहगारों की गुनाहों से तौबा कबूल नहीं होगी और इस्लाम कबूल करना भी कबूल नहीं होगा। मुसलमान अभी तक सूरज के मगरिब से निकलने के सदमे में ही होंगे। इसके बाद एक अजीब जानवर मक्का के करीब एक सफा नामी पहाड़ी से निकलेगा और दुनिया के तमाम शहरों और हिस्सों में इतनी तेजी से जाएगा कि कोई भागने की कोशिश करेगा तो इससे बच नहीं सकेगा। ये बोल भी सकेगा और इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के साथ हर मोमिन की पेशानी पर एक हल्की लकीर खींचेगा जिससे मोमिन का काला चेहरा भी चमक उठेगा और ये अंगूठी से हर काफिर की पेशानी पर मुहर लगा देगा जिससे इसका चेहरा गंदा हो जाएगा। इस तरह फिर तमाम मोमिन और काफिर खुल जाएंगे। ईमान और कुफर की ये निशानियां कभी नहीं बदलेंगी। काफिर कभी भी कुफर से नहीं हटेंगे और मोमिन इस्लाम पर कायम रहेंगे। ये पहले यमन में जाहिर होगा, फिर नजद में और फिर गायब हो जाएगा और तीसरी बार ये मक्का में जाहिर होगा। क़यामत के 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की मौत हो जाएगी। कोई मोमिन और परहेजगार बाकी नहीं रहेगा सिवाय काफिर के। अफ्रीकी लोग गलबा हासिल करेंगे और हुकूमत करेंगे। वो काबा को तोड़ देंगे। खुदा का खौफ, शर्म और हया नहीं रहेगी। हुक्मरानों के जुल्म और अवाम के आपस में झगड़े बढ़ेंगे। बुतों की पूजा, जुल्म, कानून की खिलाफ वर्जी, भूख और बीमारी फैलेगी। दुनिया की ऐसी अफसोसनाक हालत में शाम का कुछ भला होगा। बाकी सारे मुल्क के लोग अपने खानदान के साथ शाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान साउथ की तरफ से एक बड़ी आग नमूदार होगी जो दुनिया के तमाम लोगों को शाम में जमा होने पर मजबूर करेगी और फिर गायब हो जाएगी।
ये 40 साल दुनिया के खात्मे की तरफ इस हालत में गुजरेंगे कि कोई नया बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी सब 40 साल के होंगे और कोई मोमिन नहीं होगा सिवाय काफिरों के। अचानक जुमे के दिन, जो कि मुहर्रम की 10 तारीख होगी, इस दिन सारे लोग अपने कामों में मसरूफ होंगे और अल्लाह सुबह के वक्त इसराफिल को सूर फूंकने का हुक्म देगा और फिर इसराफिल सूर फूंकेंगे, जिसकी आवाज से यूनिवर्स के सारे इंसान जानवर तबाह हो जाएंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील सबको मौत आएगी और सिर्फ अल्लाह और इजराइल यानी मौत का फरिश्ता बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह हजरत इजराइल को हुक्म देगा कि अपनी रूह कब्ज कर। हजरत इजराइल जब अपनी रूह को कब्ज करेंगे तो वो ऐसी चीख मारेंगे कि अगर कोई इंसान जिंदा होता तो इस चीख को सुनकर उसे दोबारा मौत आ जाती। इसके बाद कोई जिंदा नहीं होगा सिवाय अल्लाह के, वो जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर अल्लाह जमीन को थामेगा और आसमान को अपने सीधे हाथ में लिपेट लेगा और कहेगा कि मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जमीन के बादशाह। इसके बाद अल्लाह जमीन पर पानी बरसाएगा। ये अजीब सा चिपकने वाला पानी होगा। जब ये पानी जमीन पर गिरेगा तो इस पानी से कब्र में पड़े मुर्दे दोबारा जिंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह इसराफिल को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा, दोबारा सूर फूको। जब हजरत इसराफिल दोबारा सूर फूकेंगे तो इस दुनिया में पैदा हुए सारे इंसान ये देख रहे होंगे। जमीन बिल्कुल सीधी और साफ हो चुकी होगी और यहीं से हिसाब का दिन शुरू होगा।